अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सर्दियों के बारे में जो प्रेडिक्शन की गई थी ना हमारे प्रोग्राम में बैठकर, ऐसा ही कुछ हुआ है। सर्दियां बढ़ गई हैं। कल रात की अगर मैं बात करूं तो तेज़ हवाएं, शायद गालिबन साइबेरियन हवाएं जो हैं वो चल रही थी और ठंड का एहसास हो रहा था कि ठंड अब बढ़ चुकी है। और अब मुझे ये लग रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ेगा, क्योंकि वालिदैन जो छोड़ने जाते हैं और ख़ास तौर पे कुछ बच्चे जो वैन्स के ज़रिए जाते हैं, कुछ पैदल भी जाते हैं। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनके लिए है। और दूसरी खबर ये है कि कराची के अंदर इस महीने के अंदर अगर बात की जाए तो 44 लोगों की जो अमवात हैं और लाशें हैं वो मिली हैं सड़कों से। ये सुबह सवेरे बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको एक डर या खौफ की कैफियत हो, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो अमवात किस तरह हुई हैं। जो सड़कों पर बाहर नशे होते हैं या दीगर जो लोग बैठे होते हैं वो सर्दी की शिद्दत से जो है इंतकाल कर गए। ये वाले जो मामला थे ये हुए। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला है जो आज मैंने डिस्कस करने के लिए हमारे कुछ ऐसे ख़ास मेहमान हैं उनको दावत दी है। वो हमारे साथ बज़रिया वीडियो कॉल इस वक्त हमारे स्टूडियो के अंदर हमें ज्वाइन कर लेंगे। सवाल ये है कि कराची के जो तलबा व तालिबात हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। कराची के जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनका जब रिज़ल्ट सामने आया तो पता ये चला कि 70 से 72% जो बच्चे हैं वो फेल हो चुके हैं, बकिया जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। जबकि अगर मैं लाड़काना की बात करूं तो लाड़काना के अंदर 78% तो पासिंग रेशो है। तो कराची के अंदर ये जो 70% बच्चे फेल हुए हैं, कुछ ऐसा मालूम होता है कि 70% बच्चे ही नाकारा हैं और ना पढ़ाई से उनका कोई ताल्लुक़ है ना उन्हें पढ़ने का शौक़ है। ये एक ऐसा तासुर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रेशो है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जमात इस्लामी की बात कर ली जाए तो अमीर जमात इस्लामी मिनम ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने भी कल उनके जुमले सामने आए कि आवाज़ उठाई। MQM की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन जो शख्सियत सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाती है, आज हमने कहा कि उनसे बैठकर बात करते हैं, इस मसले को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जो फेडरेशन है वो इस वक्त एक ही नज़र आती है हमें, जो पेरेंट्स को ये मौका देते हैं कि वो हर सतह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उस पर बैठकर बात करें। हमारे साथ इस वक्त नदीम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम बिलाल, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर पेरेंट्स बात कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मसले हल करा सकते हैं, चाहे वो स्कूल के मसाइल हों। पिछले 6-7 साल से हम आपस में कनेक्टेड हैं, मैं और आप, और बहुत से मसले हमने डिस्कस किए हैं। अब ये एक और मसला है, कराची के बच्चे इंटरमीडिएट के जिन्होंने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए, उनका जब रिजल्ट आता है 70% फेल हो चुके हैं। ये क्या वाकई नाकारा हो गए बच्चे या कोई और मसला है? देखें, मैं लास्ट ईयर 2023 में मैंने इस मसले को इंडिकेट किया था रिजल्ट आने के सिर्फ 1.5 घंटे के बाद। पता ये चला कि कराची के बच्चे 8 साल से फेल हुए। 8वां साल है। 8 साल से जो रिजल्ट है वो 34-33% आता है। ठीक है। अच्छा, उसमें होता यह है कि जो बच्चे 33% बच्चे जो पास हो भी जाते हैं उनमें से भी अक्सर बच्चे जो हैं आप उनको फेल ही तस्वुर करें, क्योंकि उनकी परसेंटेज बिलो 50 होती है। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर में ही होता है टेक्निकल काम ज्यादा, क्योंकि जो पहले कराची के कॉलेजेस के अंदर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दही सिंध के लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था, कम मिलता था। कुछ सीटें जो थी वो दाऊद इंजीनियरिंग में थी और कुछ सीटें SMC में थी, सिंध मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद फैसला ये हुआ कि जी इम्तिहानात होंगे, एंट्री टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट पर जो है वो काम होगा। अब एंट्री टेस्ट में क्वालिफिकेशन की मिनिमम कंडीशन जो 2023 तक थी वो 60% थी। ठीक है। हमने जो लास्ट ईयर मूवमेंट चलाई तो उसके ऊपर वो 55 कर दी। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम बच्चों को 55% से कम पर रखा जाए ताकि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ही न ले सके। ठीक है। तो ये एक साजिश के तहत, क्योंकि अब तो ये बात खुल गई है कि ये साजिश है, एक साजिश के तहत जो है वो बच्चों को डेलिबरेटली, वो बच्चा जिसके 93% मार्क्स थे मैट्रिक में, उसको इंटर में 4.83% मार्क्स दे दिए गए, 4.63% मार्क्स दे दिए गए। ठीक है।
तो बच्चे फेल हो गए, बच्चों को अच्छा, या फिर अगर जिस बच्चे के सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स होते तो किसी एक पेपर में उसको 2-4 नंबरों से फेल कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा था, हमने इसको इंडिकेट किया, उस वक्त हम चीख कर कह रहे थे, हमने 40 दिन में 18 मुजाहरे किए। ठीक है, आपको याद होगा, बिल्कुल याद है क्लब मुझे। पर इंटरपोर्ट के चेयरमैन में किया, एस पर ऑन बोर्ड लिया, कामरान टिसोरी साहब ऑन बोर्ड हुए और दूसरे लोग बोर्ड हुए। उन्होंने कहा जी स्क्रूटनी कराएं, स्क्रूटनी कराने से मसला हो जाएगा। हमने स्क्रूटनी को रिफ्यूज किया, हमने कहा स्क्रूटनी का कोई फायदा नहीं है, स्क्रूटनी रीकाउंटिंग ऑफ द पेपर कोई फायदा नहीं है, रीअसेसमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा जी फराडोगर केस है, रीअसेसमेंट नहीं हो सकती, फराडोगर केस में कोर्ट ने आर्डर दिया था। अब सक्कर में बेंच ने, हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि आप जो है वो रीअसेसमेंट कराएं। ठीक है। हमारा इसमें मुतालबा ये है, अच्छा उस वक्त अगर सारे लोग एक हो जाते, सबने 86 पॉइंट स्कोरिंग की, किसी ने भी उस पर कोई बाकायदा काम नहीं किया, ठीक है। अगर कर देते और कोई सिलसिले पे कोई शहर की एक कमेटी बन जाती, एक इदारा, मुख्तलिफ इदारे जमा हो जाते एक ही पेज के ऊपर, तो आज ये मजाल नहीं होती। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी निगरान वजीर आला साहब ने, इसमें सरोज हशमत लोधी साहब एनईडी के वाइस चांसलर जो थे वो सरबराह थे, उन्होंने हमारी बात को इंडोर्स किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जी रॉन्ग असेसमेंट हुई है और 15% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाए। तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में किसी बोर्ड ने 1,12,000 बच्चों को 15% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। ठीक है, विच मेक सेंस। लेकिन 15% एक्स्ट्रा मार्क्स देने से जो है वो कुछ थोड़ी सी अशुई भी नहीं हुई और थोड़े से बच्चे और मजीद क्वालिफाई कर गए टेस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जिन लोगों को इंडिकेट किया था कि ये रॉन्ग असेसमेंट में इन्वॉल्व हैं, इसमें एक खातून थी जरीना राशिद, जो उस वक्त डिप्टी कंट्रोलर थी, वो पेश ही नहीं हुई और मीरपुर खास जाकर बैठ गई, कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुई। फौरी तौर पर उन्हीं जरीना राशिद को कंट्रोलर का चार्ज दे दिया गया पिछले साल, और आज तक वही कंट्रोलर हैं। अच्छा मिर्जा साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीर हुसैन कादरी, उनको भी डिसमिस कर दिया गया है। ये जो सारा बिगाड़ है, ये आपने कहा कि ये प्री प्लान्ड हुआ है, जिसके शवाहिद भी मिलते हैं। एक बच्चा जिसके ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+ ये आ रहे थे मैट्रिक के अंदर, उस तक को फेल किया गया है। तो इसके पीछे जो लोग हैं, जो अनासिर शामिल हैं, उनकी निशानदेही हुई कि कौन कौन लोग हैं, या किसी पे शुबा है आपको? नहीं, शुबा की बात नहीं है, बात तो क्लियर है। शुबा तो जब हो ना कि जब आदमी को यकीन नहीं हो। तो ये तो सिंपल बात यह है कि कराची के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल सके, बस सीधी सी बात है। अच्छा, ये मोटिव है, ये मोटिव है। कराची में जो अमीर कादरी थे वो भी चेयरमैन बोर्ड नहीं थे, वो सेक्रेटरी थे, उनको चार्ज दिया गया था। ठीक है। अब मैट्रिक बोर्ड में जो कुछ हो रहा है कि पिछले साल याद होगा आपको, ओएमआर मशीन की गलती की वजह से उन्होंने एक नया तजुर्बा किया और बच्चे फेल हो गए थे, वो इसी चेयरमैन के अंडर में था ना। जो पोजीशंस का अभी डिस्प्यूट हुआ है कि पोजीशंस कैसे आई, पहली पोजीशंस कैसे आई पिछले साल, इस साल, वो खबर भी हम 2-4 दिन में ब्रेक करेंगे। वो पूरी हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट निकाल ली है। ठीक है। आप उन्हीं साहब को चेयरमैन लगा दिया, कोई बंदा नहीं मिल रहा है चेयरमैन लगाने के लिए। 8 बोर्ड हैं, 8 बोर्डों में से 6 बोर्ड्स में चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काबिल बंदा नहीं है कि जिसको बिठा दिया जाए वहां पे? नहीं, वजह काबिल तो है, लेकिन वो बंदा भी मिले ना, क्योंकि देखिए अगर मुस्तकिल चेयरमैन आ जाएगा 3 साल के लिए, तो वो आपके कहने पर, आपके डुगडुगी हिलाने पर नहीं नाचेगा ना, वो नहीं करेगा। तो एडॉकिज्म अपनाया गया है बोर्ड में पिछले 6 साल से 7 साल से। आप देखें कि कोई बंदा ही नहीं दे रहे हैं, कोई काम का बंदा हो, कोई आकर बैठे, बंदे तो बहुत हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो सिस्टम है। अच्छा मिर्जा साहब, अब होने क्या जा रहा है? ये सारी चीज़ें हो गई, ज़बानी कलामी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात कर ली है, सारी चीज़ें हो गई हैं। प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने बेतहाशा प्रोटेस्ट किए, ऑन बोर्ड भी लिया बहुत सारे अहदेदारान को। व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करने जा रहे हैं? देखें, हमने पिछले साल भी कहा था और हम इस साल भी कह रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से प्रपोजल आया था कि जी फर्स्ट ईयर के जो असेसमेंट है वो सेकंड ईयर के पेपर्स के साथ करा लिया जाए। ठीक है। गवर्नर साहब ने कहा आप स्क्रूटनी करा ले, पैसे हम दे देंगे। 45,000 बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म जमा कराए, सॉरी 23,000 बच्चों ने। गवर्नर साहब ने पैसे नहीं दिए वादे के बावजूद। कम से कम ये है कि
वजीर आला ने वादा तो कोई नहीं किया ना। तो अब होने ये जा रहा है, होना ये चाहिए, जो हमारा मुतालबा भी जो हमने कल इसको हाईलाइट किया है, कि आप स्क्रूटनी ना करें। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो आपका असेसमेंट स्क्रिप्ट होता है, यानी इम्तिहानी कापी, वो आप बच्चों को वापस कर दें। ठीक है। अगर हमारे बच्चे ना आए लें तो हमें पता चल जाएगा, और अगर आपने की असेसमेंट सही है तो भी पता चल जाएगा। वेरी गुड। आप अगर कोई बच्चा ये कहता है कापी मिलने के बाद कि यार ये मेरी असेसमेंट गलत हुई है, तो वो जाकर चैलेंज कर दे, आप उसकी फीस हमसे ले लें। 400 रुपए फीस थी, आपने बढ़ा के 1000 रुपए कर दिए, और 1000 रुपए से फिर 500 रुपए कर दिए, यानी पैसे बढ़ाकर कम कर दिए कि ये हो गया। लेकिन वो पिछले जो 400 रुपए थे उसकी जगह 500 रुपए ही लिए जा रहे हैं स्क्रूटनी के नाम पर। अभी तक सिर्फ 500 फॉर्म जमा हुए हैं। हमारा मुतालबा यह है कि, और हम चाहते ये हैं कि तमाम स्टेक होल्डर कराची में, जो कराची से वोट भी देते हैं और कराची से नोट भी देते हैं, ठीक है, वो तमाम लोग इस पिच पर आए और एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस करें, एक कमेटी बनाएं, और कमेटी बनाकर, जो कमेटी भी बनाई है 11-12 प्रोफेसर्स को मिलाकर, वो तो सारे गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या जो बोर्ड ऑफिस के या बोर्ड ऑफिस की डोरी हिलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ तो कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते ना। ठीक है। हर वो जिसमें स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, आपको पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, आपको तलबा को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। कमेटी अगर कोई बन रही है, वन साइडेड आपने कमेटी बना दी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो हमने इसमें ये कहा है कि आप एक वो बना दें, और दूसरी बात है कि पर्चे वापस करें। अब हमारा जो कैंपेन हमने स्टार्ट किए कल से, उस सिलसिले में मुजाहरे भी स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें पेपर वापस कर दीजिए, और पेपर वापस लेना हमारा हक है, क्योंकि उस पेपर की कीमत भी हमने दी है, उसकी असेसमेंट की कीमत भी हमने दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी शख्स को हक ये हासिल नहीं है कि कराची के जो होनहार तालिबे इल्म हैं उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जाए, और ख़ास तौर पर अगर प्री प्लान ये किया जा रहा है। तो वज़ीर आला साहब इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, या उन तक ये क्लिप पहुंच जाएगा, या जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या जो सेक्रेटरीज़ हैं, या जो भी इस वक्त मुल्का इदारे हैं, उनसे दू बदू होकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सरकारी अफसरान हैं या गैर सरकारी हैं, जिन्होंने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, जो मुलव्विस हैं या फिर सियासी लोग हैं, तो उन सब का एहतसाब होना चाहिए। मिर्ज़ा साहब, कमिंग बैक टू यू, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगा। अभी मज़ीद कोई इन फ्यूचर कोई प्लान है, कोई प्रोटेस्ट का कहीं पर, कि जिस पे बैठकर ये टेबल टॉक पर बात करें और वहीं पर मसला हल हो? जी बिल्कुल, इसी वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक के शुरू में हम जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है वो मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अफाक अहमद से, फारूक सत्तार से, गवर्नर सिंध से, हाफिज नईम से मुलाकात हो जाए, और हम इस सिलसिले में जो है वो उनसे एतमाद में दें, और उसके बाद हम एहतजाज भी करें, और अगर ज़रूरी हो तो कोर्ट पिटिशंस की तरफ भी जाएं, अगर इसमें पता चलता है कि ये होने वाला है। अभी सूरत हाल इस वक्त ये है कि सारे लोग जो हैं, एक्चुअली लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी और समाजी पार्टी के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या है, ठीक है, और होना क्या चाहिए। दो बातें ना, कि एक तो ये हो गया, अब ये क्यों हुआ है और इसका क्या सद्देबाब है। पहले वजीर आला साहब ने कुछ दिनों के लिए मलकानी साहब को बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज का वजीर मुकर्रर किया, अब ये चार्ज डायरेक्ट वजीर आला के पास है। ठीक है, यानी इतनी सेंसिटिव मिनिस्ट्री है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज की कि उसका उन्होंने कोई मिनिस्टर ही मुकर्रर नहीं किया गया। ठीक है, कि जो उनको पता था कि ये प्रेशर आने वाला है, और ये प्रेशर शायद जो मिनिस्टर है वो टॉलरेट नहीं कर सकेगा, तो उन्होंने वजीर आला ने अपने पास ये मिनिस्ट्री रखी हुई है। तो वजीर आला सिंध से मैं ये कहूंगा कि देखें, अब ये बहुत हो गया, 8 साल से कंटिन्यूसली आप ये कर रहे हैं, और ये पहले हिडन थी साजिश, जो है ये पता नहीं थी, लेकिन अब ये ओपन कॉन्स्पिरेसी है जो अब सबको पता चल गई है, और उसकी मेन वजह जो है बताने वाले हम हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन है, उसने इंडिकेट किया कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, ठीक है, आप ये होश के नाखुन लें। तो कराची की आवाम अगर बाहर निकलती है इस मसले पर प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम सबसे महंगी तालीम हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। साल में 13 महीने की फीस देते हैं, 6 यूनिफॉर्म खरीदते हैं, महंगी कापियां, किताबें, यूनिफॉर्म। अच्छा, एक सवाल है, मिर्जा साहब, एक सवाल है। मैंने अभी स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कराची का 70% यानी कि 70% बच्चा फेल हुआ है इंटर के अंदर।
इंटरमीडिएट के अंदर, और लाड़काना की अगर बात करें तो वहाँ पर 70% बच्चा पास हुआ है। तो वहाँ पे पासिंग रेशियो जो है वो तो अपनी ही काबिलियत पर ही है ना, या वहाँ पर भी इसी तरह का निज़ाम है जैसे यहाँ फेल कर दिया वहाँ पास कर दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है शवाहिद आपके पास इंकशाफात? ये रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी लाड़काना वाली, कि लाड़काना का रिजल्ट 88% है और कराची का रिजल्ट जो है वो 34% है। मतलब लाड़काना का बच्चा पढ़ने लिखने वाला हो गया है माशाल्लाह से। सारे आइंस्टाइन जो है वो लाड़काना में इस वक्त। तो मुझे तो फिर सोचना पड़ेगा इन फ्यूचर अपनी आने वाली नस्लों को लाड़काना बोर्ड से पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब वो सूरत हाल हुई कि जब ये एनईडी के एंट्री टेस्ट में गए, हाँ, तो कराची के 62% बच्चे पास हो गए। अच्छा, और लाड़काना के 62% बच्चे फेल हो गए। क्यों? वही बच्चा जो 88। अच्छा, ये आप ध्यान में रखिए, आप इंटर का रिजल्ट कह रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर हो रहा है सारा काम। हाँ, जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ईयर के बेस पर एमडीकेट के एडमिशन जो होते हैं, एंट्री टेस्ट, वो फर्स्ट ईयर के बेसिस पर होते हैं, जो कि काला कानून है। आप इंटर के बेसिस पर करें ना। अब एक बच्चा है जिसके एमडीकेट में तो अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन पता चला कि इंटर के एग्जाम में वो फेल हो गया, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में से सेकेंड ईयर में फेल हो गया, तो उसका क्या करेंगे आप? ठीक है। दूसरा एक और काम हो रहा है जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ, कि 50% सीटें जो हैं वो कराची की दही सिंध के लोगों को दे दी जाती हैं। और अब सूरत हाल यह है कि वहाँ के जो एमडीकेट के एग्जाम और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में जो टॉपर बच्चे थे, उनके डोमिसाइल कराची के बनाए जा रहे हैं। चलें, ठीक है। बहरहाल नदीम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से आवाज़ उठा रहे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के ज़रिए, ये चीज़ें, ये मसले हल हो जाएं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि कराची का जो बच्चा है खासा इस वक्त नाराज़ बैठा है, नाला नज़र आ रही है स्टूडेंट्स के, दिन रात मेहनत करते हैं। एक बच्चा मैट्रिक के अंदर इतनी अच्छी परसेंटेज लेता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम तो वो सडनली फेल हो जाता है। इट्स नॉट टेक्निकली और हाइपोथेटिकली पॉसिबल कि ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर लाड़काना के अंदर बताया भी कि 80% रिज़ल्ट आया है, और वहाँ पर पासिंग मार्क्स जो पास हुए हैं वो 80% हुआ, फिर जब एनईडी के टेस्ट में आते हैं तो वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं। इस चीज़ की तमाम इस मामले की स्क्रूटनी होनी चाहिए, और जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के चेयरमैन हो बोर्ड के, चाहे वो सेक्रेटरी हों, चाहे वो और जितने भी लोग हों, सरकारी या गैर सरकारी, उन सब को सिर्फ आपने मुअत्तल नहीं करना है, बल्कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना है कि किसी और इदारे के अंदर वो काम ना कर सकें। बहरहाल छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे के बाद कुछ चिट चैट और मज़े मज़े की बातें होने जा रही हैं, और कुछ हमारे बड़े फेवरेट और आप लोगों के बड़े फेवरेट गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।